अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाबदी वक़ार रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमा लें और पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व बारिका वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रज़ा, तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रज़ा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रज़ा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रज़ा। हज़रात इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, हुजूर का इल्म शरीफ हो तो उम्मत का भलाई बड़ा है। आपने मुस्लिम शरीफ की हदीस लिखी है अद्दौलतुल मक्किया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दज्जाल आएगा ना तो मेरे कुछ ग़ुलाम घोड़ों पे चढ़ के उससे कत्ल करेंगे। कुर्बान जाऊँ महबूब के अंदाज़े गुफ्तगू पे हुजूर फरमाने लगे, वो जो मेरे ग़ुलाम उसे कत्ल करेंगे ना, मैं उन ग़ुलामों के नाम भी जानता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं उन ग़ुलामों के नाम जानता हूँ। फरमाया मैं उनके बापों के नाम भी जानता हूँ, फरमाया मैं उनके कबीले भी जानता हूँ। महबूब तेरे करम पर कुर्बान जाएं। खूबसूरत अंदाज़ है, कितने खूबसूरत अंदाज़ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रात खूबसूरत अंदाज़ में फरमाने लगे, जिन घोड़ों पे चढ़ के वो जिहाद करेंगे मैं उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूँ। तो फिर बरेली के इमाम बोल पड़े, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और मरहूम आलम चिश्ती ने भी कहा था, अल्लाह ने इब्ने याकूब को सूरत बख्शी, अल्लाह ने इब्ने याकूब को सूरत बख्शी, दमे बेज़ा की कलीमुल्लाह को ताकत बख्शी, दमे बेज़ा की कलीमुल्लाह को ताकत बख्शी। हर नबी को कोई इज्जत कोई अजमत बख्शी, हर नबी को कोई इज्जत कोई अजमत बख्शी, पर मेरे सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी, पर मेरे सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। हज़रत आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त को बयान किया, हुजूर की तारीफ़ बयान की। हज़रत चौधरी साहिब की जो बंदा तारीफ़ करता है ना, चौधरी साहिब की, चलें चौधरी को रहने देते हैं, ऊपर चलते हैं। जो पार्टी के सदर की वज़ीर आज़म की तारीफ़ करता है ना, वो मिनिस्टर बन जाता है। जो वज़ीर आज़म की तारीफ़ करता है वो क्या बनता है? मिनिस्टर बनता है। बनता है कि नहीं बनता? ज़्यादा अच्छी तारीफ़ करे तो वज़ारत भी बड़ी मिलती है। ओ भाई, बड़े कमज़ोर नहीं हैं वो लोग जो हुजूर की तारीफ़ करके 20-25 हज़ार मांगते हैं, हुजूर की तारीफ़ करके 30-40 हज़ार मांगते हैं, हुजूर की तारीफ़ करके 40-50 हज़ार मांगते हैं। बड़े कमज़ोर हैं वो लोग हज़रात, बहुत कमज़ोर। वज़ीर आज़म की जो तारीफ़ करता है मिनिस्टर बनता है मिनिस्टर, और जो पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करता है वो आला हज़रत बनता है, आला हज़रत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने वाला फादिल बरेलवी बनता है, हुजूर की तारीफ़ करने वाला। इतना छोटा सा, ए हुजूर की तारीफ़ करने वाले, इतना छोटा सा तेरा लालच, 20 हज़ार 30 हज़ार 40-50 हज़ार, छोड़ यार इनको। आला हज़रत ने खुददारी से वक्त गुजारा है, इज़्ज़त नफ्स बड़ी थी आप में। आप यकीन करें, आपका कलम भी वक़ार वाला, गुफ्तगू भी वक़ार वाली, लबो लहजा भी वक़ार वाला। पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन बात आई है तो अर्ज़ कर देता हूँ। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये जो तुम पूछते हो ना सैयदों को ज़कात दे लूँ, आलिम को खाल लग जाती है मदरसे में। हज़रात फरमाते हैं ये कच्चे लोगों की बातें हैं। जो पक्का बंदा होता है ना, वो सबसे पहले बेहतरीन चीज़ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे खर्च करता है। कच्ची पक्की बातें हैं, कच्ची बातें ना किया करें। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने चंदा भी हज़रात कभी नहीं मांगा किसी से। आला हज़रत ने पूरी लाइफ
सारी ज़िंदगी किसी से चंदा नहीं मांगा। मंजर इस्लाम मदरसा आज भी छोटा सा है। आप बरेली शरीफ जाकर के देख सकते हैं। हजरात फरमाते थे जो दूंगा जेब से दूंगा, और मैं मदरसे के बच्चों का वकील हूँ, मुझे पता है इनके साथ जो हश्र किया जाता है। आला हजरत फादिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह के कपड़े अपने पोतों को लेकर के देते थे, इसी तरह के कपड़े मदरसे के बच्चों को भी दिया करते थे। सुभान अल्लाह, ये मिजाज था फादिल बरेलवी का। और ख़ुददारी, इज़्ज़त नफ्स, वक़ार, जब तक दीन बिकता नहीं है ना तो दीन की कदर भी ज़रा ऊंची रहती है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह के एक मुरीद मिलने आ गए। आला हज़रत के एक मुरीद मिलने आए। आला हज़रत के तावीज़ में भी बड़ी जान थी। आपका क्या ख़याल है, तावीज़ सिर्फ वो लोग लिख सकते हैं जो आऊज़ु सही से नहीं पढ़ पाते हों, बिस्मिल्लाह को सही से नहीं पढ़ पाते हों? ऐसे लोगों से, ऐसे ढोंगी बाबों के हाथों का ही तावीज़ लेंगे आप? ऐसे ढोंगी बाबों के हाथ का तावीज़ ही फ़ायदा करेगा? अरे प्यारे, तावीज़ भी अगर लिया करें तो किसी आलिम से लिखवाया करें, किसी आलिम दीन से लिखवाया करें, ताकि उसमें कोई शिरकिया बात ना आ जाए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह का एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर मेरी दुकान के सामने ना एक बदमज़हब की दुकान है, पानों की दुकान है, पान बेचता है। वो यहाँ से ये दलील भी ना ले जाइएगा आप कि पान खाना जायज़ है, अगरचे कुछ पान ऐसे हैं जिनके जवाज़ का फतवा उलमा देते हैं, लेकिन आजकल जो कुछ आप पान में मिलाकर खाते हैं ना, उससे पनाही मांगनी चाहिए। तो पान बेचता था, तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, कहने लगा हुजूर सामने बदमज़हब की दुकान है और इधर मेरी है, तो गाहक सारे लोग जो हैं सारे उधर चले जाते हैं। हुजूर मैं मुसलमान हूँ, तो अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे कुछ देता है तो मैं मुसलमानों में तक़सीम कर देता हूँ। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे तावीज़ लिख करके दिया। हज़रात तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पे, तावीज़ लिख करके दिया, फरमाया गले में रख लेना, कहा गले में रख लेना, अल्लाह खैर करेगा। वो जिस तरह गले में पैसे नहीं होते ना, जिसकी चाबी कभी गुम नहीं होती, वो हमेशा लोग संभाल करके रखते हैं। कहा कि गले में रख लेना, जाओ ले जाओ गले में रख लो। वो कहता है हजरात मैंने गले में रख लिया, कुछ ही दिन गुजरे थे कि लाइनें लगने लगी मुझे। हजरात इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें बरकत अता फरमाई, इतनी बरकत अता फरमाई कि 2-3 और बंदे और इकट्ठा किए, मैं 2-3 बंदे और रखना पड़े मुझे। कहता है मौज बन गई, कमाल हो गया। कहते हैं कि मेरा बेटा एक दिन कहने लगा, आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि खोल के नहीं देखना, ये जो तावीज़ दिया है ना खोल कर नहीं देखना। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, इनके दिलों में, इनके हाथों में अल्लाह लोगों के दिल दे देता है। कहा खोल के देखना नहीं। उसने कहा ठीक है नहीं देखते हैं, लेकिन इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है, उससे मना किया जाए तो जानबूझ करके वो काम करेगा। कभी कभी ऐसी मुश्किल भी होती है कि ज़रा कह दिया जाए कि ये काम ना करना, फिर उसके बाद फिर तो बंदे तैयारी कर लेते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि अब ये किस तरह करना है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुरीद को कह दिया कि खोल के कि नहीं देखना। हज़रात इसने कहा कि देखूं तो सही इसके अंदर लिखा क्या है, आज खोल करके देखता हूँ। हज़रात इसने खोला तो मालूम है तावीज़ के अंदर क्या लिखा था। जब इसने खोल करके देखा, हज़रात तावीज़ के अंदर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आगे लिखा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, और नीचे लिखा था मुसलमानों पान यहाँ से ख़रीदा करो, और नीचे लिखा था फ़क़द अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी। कैसे अल्लाह ने दिल मोड़ दिए थे। हज़रात अब किसी पीर का एक तावीज़ चल जाए ना तो अल्लाह खैर करे, फिर दुकान भी सही चल जाती है, फिर सही दुकान चलती है, फिर तो अल्लाह खैर करे, भीड़ें लग जाती हैं, लाइनें लग जाती हैं, फिर तो टोकन देने वाले बंदे भी बैठ जाते हैं, वो भी बैठ जाते हैं। हज़रात आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह के तावीज़ में बरकत बहुत थी, लोग आते थे, फ़ायदा हासिल करते थे। तो एक मुरीद और आया, एक दिन हजरात पेड़े लेकर के आया, हुजूर आला हजरत की बारगाह में पेड़े पेश कर दिए। उस वक्त लोग
हंडिया में पेड़े रखा करते थे, मक्खन के पेड़े बनाते थे। जिस तरह आज आप मिठाई लेकर जाते हैं ना, उसने जाकर के आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश फरमा दिए पेड़े। कहा हुजूर कबूल फरमा लें। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कोई हुक्म, इसके अलावा कोई बात? कहने लगा नहीं कोई बात नहीं, ज़ियारत के लिए आया था। कोई बात नहीं हुजूर, हुजूर कोई बात नहीं है, फ़कत ज़ियारत के लिए था, फ़कत ज़ियारत के लिए आया था, कोई बात नहीं है, आपकी ज़ियारत हो गई। हज़रत आपने एक तालिब इल्म से कहा कि अंदर घर में दे आओ, ये पेड़े अंदर घर में दे आओ। वो घर में देने चला गया। बाद में वो कहने लगा हुजूर एक तावीज़ भी चाहिए था बच्चे के लिए। आप फरमाने लगे मैंने तो तुम्हें कहा था कि कोई बात हो तो बताओ, तुमने कहा ज़ियारत के लिए आया हूँ, तालिब इल्म को दोबारा बुलाया, फरमाया वो पेड़े वाली हंडिया उठा के लेकर के आओ, देखो किसी ने चखा तो नहीं है घर में, उसमें से किसी ने कुछ चखा तो नहीं है घर में। हज़रत वापस आया, कहने लगा हुजूर किसी ने नहीं चखा है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत तावीज़ भी उसको दे दिया और ये पेड़ों की हंडिया भी दे दी और फरमाया अहमद रज़ा तावीज़ बेचा नहीं करता। कहा यहाँ तावीज़ बिकते नहीं हैं। हज़रत करूँ मधे अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूँ मधे अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं अपने करीम, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दी पाराए ना नहीं, मेरा दी पाराए ना नहीं। तो आला हज़रत अलैहि रहमा ने बड़ी खुददारी वक़ार के साथ सारी लाइफ हज़रत सेठों और नवाबों से ताल्लुक़ नहीं बनाया। पता है आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीबों से मोहब्बत फरमाते थे, फ़कीरों से मोहब्बत फरमाते थे। बड़ी सादगी वाली ज़िंदगी आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुजारी है। बड़ी सादगी वाली ज़िंदगी आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुजारी है। मालदारों से सेठों को हज़रत भटकने भी नहीं दिया। बड़े खुददार आदमी थे आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने अक़ाइद का तहफ़्फ़ुज़ किया है। आला हज़रत ने अक़ाइद का तहफ़्फ़ुज़ किया है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अक़ीदा बड़ा पक्का था, बड़ा मज़बूत अक़ीदा। हज़रत अक़ीदा तौहीद भी किसी का इतना पक्का नहीं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मौलाना तशरीफ़ लाए, वो सितारों का इल्म जानते थे। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे क्या बताते हैं मौलाना, क्या बताते हैं सितारे? आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे क्या बताते हैं सितारे, बारिश कब होगी? कहने लगे हुजूर पूरा महीना बारिश नहीं होगी। कहने लगे हुजूर पूरा महीना बारिश नहीं होगी, सितारे ये बताते हैं। आपको भी पता है कि हुजूर पूरा महीना बारिश नहीं होगी। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे ये बोलो कि मेरा इल्म ये कहता है कि पूरा महीना बारिश नहीं होगी। बोले आला हज़रत ने फरमाया कि ये कहो कि मेरा इल्म ये कहता है कि पूरा महीना बारिश नहीं होगी। और आजकल तो वो मांगने वाला भी आ जाए ना, लोग जिसका ख़ुद अपना हाल ख़राब हो, लोग उसकी बात का भी यकीन कर लेते हैं। वो भी किस्मत का हाल बता रहा होता है, वो भी किस्मत का हाल बता रहा होता है। और आजकल इस्तिखारे भी बहुत चल पड़े हैं। 1.5 मिनट के अंदर इस्तिखारा हो जाता है, 1.5 मिनट बाद इस्तिखारे का जवाब ले लो। पता नहीं वो किस तरह का ऑटोमेटिक इस्तिखारा है कि जो नाम बताने के फ़ौरन बाद आपको सब कुछ बता देंगे। 1.5 मिनट का इस्तिखारा कर रहे हैं हज़रत, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं और बड़े बड़े करीबी रिश्ते लोग तोड़वा रहे हैं इस्तिखारों से। हज़रत ये तेरे लिए सही नहीं है, खुदा के बंदे बस कर दे, इस्तिखारा ही रहने दे। इस्तिखारा ही रहता है, कोई मादल्ला वही नहीं बन जाता है। इस्तिखारा ही रहता है, कोई वही नहीं बन जाता है हज़रत। लेकिन अल-मुख्तसर ये कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
बताइए मौलाना साहब ये सितारे क्या कहते हैं। कहने लगे ये सितारे कहते हैं कि पूरा महीना बारिश नहीं होगी। तो आला हज़रत फरमाने लगे कि आप ये कहें कि मेरा इल्म कहता है पूरा महीना बारिश नहीं होगी, बाकी अल्लाह चाहे तो आधे घंटे में हो जाए। वो कहने लगे नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सितारे कहते हैं कि नहीं होगी। आप फरमाने लगे तो आप अड़ क्यों रहे हैं इस बात पर, जब मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह चाहे तो हो जाएगी। कहा तेरी बात ठीक है, पर अल्लाह चाहे तो अक़ीदा तौहीद है ना, वो चाहे तो हो जाएगी। वो कहने लगे वो तो ठीक है, पर सितारे आप किसी को कहें कि तू नमाज़ पढ़ा कर रोज़ी में बरकत होगी, तो वो कहता है वो भी ठीक है, लेकिन पर दुकान भी तो ज़रूरी है ना, काम भी तो ज़रूरी है ना। क्या बात करते हैं, इतनी कच्ची बातें करते हैं। हज़रात मुसलमान हो तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे भाई सितारे ठीक थे, सितारे ठीक हैं तू जो कहता है, पर अल्लाह चाहे तो कहने लगे हुजूर आप ठीक कह रहे हैं, पर सितारे कहते हैं पूरा महीना बारिश नहीं होगी। आला हज़रत ने दलील समझाई, उठे, फ़ौरन जलाल नहीं करते थे। बदमज़हब पर फतवे दिए तो पहले ख़त लिखे, उन्हें समझाया, फ़ौरन नहीं फतवे दे दिए हैं। यहाँ भी उठे, पूछने लगे घड़ी में क्या टाइम हुआ है। कहने लगे 11:15। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने मिनटों वाली सुई घुमा दी। फरमाया अब क्या टाइम हुआ। कहने लगे 11:15। कहने लगे 11:15। बोले 11:15 से 12 हो गए अब। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने सुई को घुमा दिया और 12 बजा दिए। तो कहने लगे 12 बज गए। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे 15 मिनट आगे हो गई ना, 12 बज गए ना, 12 बज गए ना। कहने लगे वो तो आपने सुई हिलाई है। कहने लगे वो तो सुई आपने हिलाई है। तो फरमाने लगे अगर रब तबारक व तआला भी सितारे हिला दे तो फिर बारिश हो सकती है कि नहीं। बंदे अड़ जाते हैं ना, कुछ नहीं मानते, नाराज़ नहीं होना, जो अड़ जाते हैं ना वो बहरहाल अड़ ही जाते हैं। हजरात वो अड़ गया, कहने लगा हजरत जी वो आपकी बात सही है, ठीक है, लेकिन सितारे हिलना और वो भी लंबी बात है। आप फरमाने लगे तो इस तरह कर, दरवाज़ा खोल और बाहर जा, मेरा रब जब चाहे तो बारिश हो जाती है। हजरात वो शख्स कहता है मैंने आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कमरे का दरवाज़ा खोला, बाहर काली घटाएं थीं। कहते हैं 20 मिनट गुजरे तो बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा हुजूर आपकी करामत है। फरमाने लगे ये मेरी करामत नहीं, ये मेरा अक़ीदा तौहीद है। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मेरे इस बोलने में जो भी लग़ज़िश आई हो अल्लाह करीम उसको मुआफ़ फरमाए और हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।